हम देखेंगे फायरवॉल्स रूल। अब फायरवॉल रूल क्या होता है? अब जैसे आपने कोई वीएम क्रिएट की, उसका कोई आईपी एड्रेस आ गया। अब आईपी एड्रेस से अब हो सकता है एक दो आईपी एड्रेस आते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब या तो हम उसे इंटरनली किसी दूसरी सर्विस से एक्सेस करेंगे, जैसे दूसरे वीएम से पहले वीएम को एक्सेस करेंगे, या फिर हम पब्लिक इंटरनेट से करेंगे, उस पर हमने कोई वेबसाइट होस्ट करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर होस्ट करेंगे, उस पर इंस्टॉल करेंगे, फिर उसे हम एक्सेस करेंगे। अब कौन कौन किस किस तरीके से उसे एक्सेस कर पाएगा वीएम को, वो सब डिफाइन होता है हमारी फायरवॉल रूल्स में। तो अब देखते हैं गूगल क्लाउड में फायरवॉल रूल्स क्या होता है। पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसे समझते हैं पूरा, उसका आर्किटेक्चर कैसे काम करता है गूगल क्लाउड में फायरवॉल रूल। अब गूगल क्लाउड में अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन में जाएं तो आप फायरवॉल रूल्स इज अ सॉफ्टवेयर डिफाइंड सिक्योरिटी बैरियर दैट कंट्रोल ट्रैफिक गोइंग टू कमिंग फ्रॉम योर वर्चुअल मशीन। अब कौन सा ट्रैफिक आपकी मशीन्स पे जा रहा है, कौन सा वहाँ से आ रहा है, वो पूरा डिफाइन होता है फायरवॉल रूल्स में, किस किस को उसकी परमिशन है। तो ये कुल मिला के कुछ 4-5 तरीके की जो परमिशन होती हैं ये चेक होती हैं। जैसे ही आपकी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो अगर ये उसमें मतलब मिल जाएंगे, आपकी सेटिंग से मैच हो जाएंगी, तो वो चीज़ वो रिक्वेस्ट अलाउ हो जाएगी, नहीं तो रिक्वेस्ट आपकी डिनाई हो जाएगी। अब सबसे पहले इसके एक आर्किटेक्चर बना के देखते हैं हम पूरा, फिर हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। अब हम लास्ट वीडियो से देखते हैं, अपना लास्ट वीडियो में हमने एक वीपीसी बनाया था अपना, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसको हमने कंपेयर करा था एक सीटी की तरह मान सकते हो वीपीसी को। वीपीसी के अंदर बनते हैं हमारे सबनेट, जो है गूगल क्लाउड के रीजन पे बनते हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक बॉम्बे रीजन पे एक सबनेट बनाएंगे। सबनेट को आप एक कॉलोनी की तरह मान सकते हो, जैसे आपकी कॉलोनी होगी, कॉलोनी के अंदर घर होते हैं, मोहल्ला टाइप, आप कॉलोनी टाइप ऐसे मान सकते हो इसे। इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट वीएम हो गए, आप एक घर की तरह मान सकते हो, जैसे VM1, VM2, VM3, VM4। अब जो फायरवॉल रूल हो गए वो क्या होता है? फायरवॉल रूल्स को आप मान सकते हो एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड। अब आपने हर वीएम के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया। आप ऐसे मान सकते हो कि सब घर के बाहर एक अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड है। VM1 का अलग सिक्योरिटी गार्ड है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, 4 का अलग है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी, चाहे वो रिक्वेस्ट बाहर से आए, मतलब वीपीसी के बाहर से आए, या वीपीसी के अंदर इस वीएम की इस वीएम से आए, या इस वीएम की इस वीएम से आए, पब्लिक इंटरनेट से आए, कहीं से भी अगर बाहर से रिक्वेस्ट आएगी तो वो चेक होगी पहले। सेम सबनेट के वीएम से आएगी तो भी चेक होगी, क्योंकि जो फायरवॉल्स रूल होते हैं गूगल क्लाउड में वो रिसोर्सेज पे लगते हैं, वो वीएम पे अप्लाई होंगे। आप अब लेकिन जब आप फायरवॉल रूल क्रिएट करोगे वो आप सबनेट पे करोगे, मतलब आप वीपीसी के अंदर फायरवॉल रूल बनाओगे। जो फायरवॉल रूल बनाओगे आप वो वीपीसी के अंदर बनाओगे, लेकिन वो अप्लाई वीएम के अंदर होगा। सब वीएम का एक अलग सिक्योरिटी गार्ड होता है, आप इस तरीके से मान सकते हो। अब इसे हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, फिर हम धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी हमारी। पहले हम इसे इतने को करके देखते हैं। सबसे पहले हम एक वीपीसी बनाएंगे जिसमें हम कोई परमिशन अलाउ नहीं करेंगे। एक कस्टम वीपीसी आपको बनाना है, नाम रखना है इसका, इसमें कोई परमिशन नहीं देनी है आपको, बस एक सबनेट बनाना है। ये बना सकते हो सबनेट एशिया के नाम से बना सकते हो। रीजन आपको बॉम्बे वाला सेलेक्ट करना है, इसमें कुछ भी कर सकते हो, अभी तो एक एग्जांपल लेने के लिए हम बॉम्बे वाला सेलेक्ट कर रहे हैं। और आईपी रेंज आप कुछ भी रख सकते हो, ये हमने सारा लास्ट वीडियो में समझा था इसका मतलब क्या होता है आईपी रेंज का पूरा। तो बाकी आपको कोई सेटिंग वगैरह इसमें कुछ अलाउ नहीं करना है, आपको करना है क्रिएट। अब हमारा जो कस्टम वीपीसी है वो क्रिएट हो चुका है, हमने कोई परमिशन उसमें नहीं दी है, मतलब कोई सेटिंग नहीं किया है, बस हमने क्रिएट किया है। अब आप आना है वीएम इंस्टेंसेस पे, अब आपको 2 वीएम क्रिएट करते हैं हम इसमें, फिर उस पर सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ये सेटिंग्स वगैरह कैसे कैसे काम करती हैं। ये सेटिंग जिसकी हमने बात की है, VM1 बनाना है आपको, रीजन आपको वही सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपने सबनेट बनाया है। अभी तो ये सारे शो कर रहा है क्योंकि एक हमारा डिफॉल्ट नेटवर्क होता है, उसमें हमारे सबनेट बने हुए होते हैं, इसलिए आप पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन आपको बॉम्बे वाला सेलेक्ट करना है, तभी आप वो वाला सबनेट सेलेक्ट कर पाओगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में समझा था। अब आपको नेटवर्किंग में आना है, नेटवर्किंग में जो डिफ़ॉल्ट वाला है इसे आपको डिलीट करना है, इस पर आपको कस्टम वाला सेलेक्ट करना है। कस्टम वीपीसी ऑटोमेटिक आपका जो आपने सबनेट क्रिएट किया है वो यहाँ पे हो जाएगा। एक काम आपको इसमें और करना है, आपको इसमें इंजन एक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्टअप जो स्क्रिप्ट है इसी में इसकी कमांड दे देते हैं, ताकि जैसे ही हमारा वीएम रन करे तो इसमें इंजन एक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए। क्योंकि जब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे तभी तो हम देख पाएंगे HTTPS काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमें कुछ तो इंस्टॉल करना पड़ेगा ना अपनी मशीन में, तो हम इंजन एक्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। इसकी भी डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है कैसे हम इसे इंस्टॉल करते हैं। तो स्टार्टअप स्क्रिप्ट में लिखने से फ़ायदा है, आपको SSH में जाके कमांड नहीं देनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा पहले से ही। तो यहाँ पे दे दिया आपने, 2 काम करने हैं बस आपको इसमें।
एक तो जो आपको रीजन्स है वो वाला सिलेक्ट करना है जो उनसे पे आपने सबनेट बनाया है। फिर यहाँ पे आप जो नेटवर्किंग में डिफ़ॉल्ट वाला डिलीट करके कस्टम वाला सिलेक्ट करना है आपको, क्योंकि ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप सेम सेलेक्ट करोगे, नहीं तो सबनेट वाला ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे अगर आपने दूसरा सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर आपको स्टार्टअप स्क्रिप्ट एडवांस में आके यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रिप्ट में ये वाली कमांड देनी है। जैसे ही आप ये दोगे तो आपको करना है क्रिएट। ऐसे ही आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन से एक दूसरा VM बनाना है, VM2 बनाना है आपको। इसमें भी रीजन आपको सेम सेलेक्ट करना है, बॉम्बे। उसके बाद आपको नेटवर्किंग में आना है, कुछ अलाउ नहीं करना है आपको, इसे डिलीट करना है, कस्टम वाले को सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक हमारा ये वाला सिलेक्ट हो गया। एडवांस में आना है और स्टार्टअप स्क्रिप्ट में आपको इंजन एक्स सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने की कमांड देनी है, फिर आपको करना है क्रिएट। तो ये 2 VM आपके बन जाएंगे। अब जैसे ही VM1 हमारा बन गया, अब आपका जैसे ही SSH पेज पे क्लिक करोगे, अब आप देखोगे ये ओपन नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसमें कनेक्ट नहीं होगा। ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने परमिशन ही नहीं दी है। तो उसके लिए अलग से हमें फायरवॉल रूल्स बनाना पड़ेगा और उसमें परमिशन देनी पड़ेगी कि हम SSH जो है सर्वर से कनेक्ट कर पाएँ इस VM को। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा VPC में जाना है, कस्टम VPC। यहाँ पे आपको फायरवॉल्स रूल्स लगाना है, एक तरह का आपका सिक्योरिटी गार्ड है। तो सिक्योरिटी गार्ड को बोलना है आपको कि जो एडमिन वाला पैनल है उस पर SSH अलाउ कर दो। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक पोर्ट होता है 22, उस पर SSH होता है, मतलब वो एक एडमिन पोर्ट होता है, तो उसे अलाउ कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट इसने वो भी अलाउ नहीं किया, तो यहाँ पे आपको एक फायरवॉल रूल बनाना पड़ेगा। उसका आप नाम रख सकते हो, ये देख सकते हो आप। इसमें इनग्रेस का मतलब होता है ट्रैफिक अंदर आना, इसे आप अलाउ करोगे या डिनाई करोगे। इसमें से आप चीज़ वही जो हमने 4-5 सेटिंग लिख रखी थी वही सब है इसमें। उसके बाद आपको टारगेट सेट करना है। टारगेट का मतलब है कि आपको ये जो आप रूल बना रहे हो फायरवॉल रूल, अब इसके अंदर इस नेटवर्क के अंदर कई सारी VM है। अब आपको किस किस VM पे वाला रूल अप्लाई करना है। तो अभी के लिए तो हम सब पे अप्लाई करते हैं, नहीं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कुछ VM पे रूल अप्लाई हो कुछ पे ना हो, वो भी हम देखेंगे। पहले तो हम सब पे करते हैं, उसका भी एक यूज केस बनाएंगे, हम पूरा उसे देखेंगे। फिर इसका यहाँ पे सोर्स IP एड्रेस है, किन किन IP एड्रेस को अलाउ करना है इस रूल के अंदर। अब ये जो हम पोर्ट यूज़ करेंगे इसमें वो करेंगे हम 22 TCP, ये 22 एडमिन वाला पोर्ट यूज़ करेंगे। एडमिन पोर्ट क्या करेगा, SSH अलाउ करेगा। अब SSH क्या, इससे हम क्या कर सकते हैं, हम सारे जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, कुछ चेंजेस करेंगे, डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, सारा काम हमारा इस पोर्ट से होगा। मतलब VM को हमने घर की तरह माना था, अब घर के अंदर रूम्स होते हैं, अब रूम्स को आप पोर्ट की तरह मान सकते हो। उसमें बहुत सारे पोर्ट हैं, मतलब आपके जो घर है ना VM में, लेकिन सारा कंट्रोल 22 में होता है। मतलब क्या कौन से रूम में क्या करना है वो सब आप मान सकते हो 22 में होता है। तो 22 पोर्ट जब आप अलाउ करोगे, इसका मतलब आपने पोर्ट को आप रूम की तरह मान सकते हो 22। तो इसमें कौन कौन सा IP एड्रेस आप अलाउ करोगे। अब जनरली होता क्या है, अब इसमें तो हमने सारे अलाउ कर दिए कि कहीं कहीं से भी हम SSH जो है अपना एक्सेस कर पाएंगे। इसमें तो अलाउ फॉर ऑल हो गया। इसका लिखने का मतलब ये होता है 0.0.0 का मतलब ये होता है कि सब IP एड्रेस अलाउड है। लेकिन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। प्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि आप कंपनी भी, जैसे आप कंपनी में काम करते हो, आपको लैपटॉप प्रोवाइड करती है कंपनी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लैपटॉप से भी नहीं चलती, वो कंपनी में ही जाके चलानी पड़ती है आपको, क्योंकि वहाँ पे जो IP एड्रेस है वो इंटरनल IP एड्रेस लिखा होता है आपकी कंपनी का। केवल उस IP एड्रेस से ही आप उस VM को एक्सेस कर पाओगे, दूसरे IP एड्रेस से आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे उस VM को। तो यहाँ पे हम उस तरह का IP एड्रेस देते हैं जब हम एडमिन पोर्टल वाली चीज़ें के लिए फायरवॉल रूल सेट करते हैं। हम पब्लिक वाला नहीं देते यहाँ पे कि कोई भी आके आपका SSH चला दे, मतलब एक्सेस आ जाए। तो यहाँ पे हम इंटरनल आपकी कंपनी का IP एड्रेस प्रॉपर वो देंगे। तो अभी तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने नॉर्मल वाला IP एड्रेस दे दिया कि हम कहीं से भी SSH जो है अलाउ कर पाएँ। तो वहाँ पे हमने ICMP ये एक प्रोटोकॉल होता है, ये भी हमने इसमें अलाउ कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपस में जो VM हमारी आपस में भी कम्युनिकेट करेंगी। तो ये हमने रूल बना दिया और सब VM पे जो है अप्लाई कर दिया। अब इसे आप कर सकते हैं क्रिएट। अब इससे क्रिएट होने के बाद देख सकते हैं आप SSH आपका काम करने लगेगा और VM जो है आपस में कनेक्शन भी बना पाएंगे आपका, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अब SSH हमारा ओपन हो चुका है और आप ये भी देख सकते हैं कि VM एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। तो हमने SSH कौन सी का ओपन हो चुका है, 1 का। तो 2 का हम ये एक्सटर्नल जो IP एड्रेस है इसे करते हैं कॉपी और यहाँ पे देते हैं कमांड PING, एक काउंट लगाते हैं C4 और इसका IP एड्रेस करते हैं कॉपी।
ये आपको इंटरनल आईपी एड्रेस देना है, यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं देना है। इंटरनल आईपी एड्रेस 3.10.0 ये देना है आपको। तो ये देख सकते हैं आप, 4 पैकेट ट्रांसमिट, 4 रिसीव्ड, 0 पैकेट लॉस, ये आपका कनेक्शन बना पा रही है और आपका SSH भी काम कर रहा है। और जैसे आप एक्सटर्नल आईपी एड्रेस के देखोगे, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को आप करके देखोगे तो इस पर HTTPS अभी ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने पब्लिक इंटरनेट से HTTPS के थ्रू इसे परमिशन नहीं दी है। तो उसका अलग से पोर्ट होता है, तो उसके लिए आपको एक और अलग से इसमें फायरवॉल्स रूल बनाना पड़ेगा। तो दोबारा आपको वही VPC नेटवर्क में आना है, उस पर सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे क्रिएट फायरवॉल रूल्स। तो उसके लिए अलाउ HTTP ये नाम रख सकते हैं आप, और नेटवर्क आपको यही रहने देना है। और ये सभी VM के लिए करना है आपको। ये भी आप अब बाय डिफ़ॉल्ट सब के लिए कर सकते हैं आप, ये अभी के लिए। तो आपको इसमें TCP पोर्ट जो है 80 HTTP का पोर्ट होता है हमारा 80, ये फिक्स होते हैं पोर्ट। तो आपने 80 वाले पोर्ट को जब आप अलाउ करोगे तो ऑटोमेटिक जो HTTPS से जो ट्रैफिक आएगा वो अलाउड हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब पहले से ही होता है। जैसे ही आप इसे करोगे क्रिएट, तो दोनों जो VM हैं दोनों पर रूल अप्लाई हो जाएगा, तो दोनों HTTPS से एक्सेस होने लग जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है उससे आपका Nginx का जो पेज है वो ओपन होने लगेगा। ये देख सकते हो थोड़ा सा, ये देखो भी वेलकम टू Nginx। तो आपका जो VM है वो HTTP से भी एक्सेस होने लग गया। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं एक जो VM है उसका एक्सेस हो दूसरे का ना हो। अब जैसे पहले का भी हो रहा है, दूसरे वाले VM का भी हो रहा है। देखो अभी तो दोनों का एक्सेस हो रहा है, दोनों पे सेम चीज़ आ रही है, सेम चीज़ हमने इंस्टॉल कर रखी है। अब हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट वाली VM है, जो फर्स्ट वाली VM है आपकी, इस पर तो चले चीज़, और सेकंड वाली पे ना चले, क्योंकि सेकंड पे हम कुछ प्राइवेट अपना डेटाबेस वगैरह रखना चाह रहे हैं। तो इस पर आपका जो वेब सर्वर है वो इंस्टॉल, वो मतलब बाहर से HTTP वाली रिक्वेस्ट इस पर अलाउ ना हो, बस इसी पे अलाउ हो। तो इस तरह का काम हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा फायरवॉल्स रूल्स में आओ। तो जहाँ पे आपने अलाउ HTTP किया था इसमें दोबारा हुआ, इसमें आपको लगाने पड़ेंगे टैग। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपने क्या किया था ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क, तो इसके हटा के आपको स्पेसिफाइड टैग्स ये लगाना है। और यहाँ पे कर दो आप HTTP, इसका नाम रख दो कुछ थी अलाउड, HTTP अलाउड, ये आपने नाम रख दिया, यहाँ पे टैग लगा दिया आपने, इसका नाम रख दिया। तो अब इसे कर दो आप सेव। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको VM में आना है। जैसे ही VM में आओगे आप, फर्स्ट VM को आपको अलाउ करना है, सेकंड को नहीं करना है। तो अभी आप देखोगे ना, आपने टैग लगा दिया वहाँ पे, मतलब टैग लगाने के बाद अभी इन दोनों VM से ये सेटिंग हट जाएगी ऑटोमेटिक। अब आपका कुछ एक्सेस नहीं होगा, दोबारा आपको VM में आना है, VM इंस्टेंसेस में आना है दोबारा। अब आप इसे कॉपी करके देखो, ये देखो अब नहीं चल रहा है, अब दोनों का ही नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने सेटिंग चेंज कर दी और उसे ये बोल दिया कि हमने क्या किया है, VPC नेटवर्क में हमने जैसे फायरवॉल्स रूल्स के अंदर अलाउ HTTP के अंदर हमने क्या किया है, हमने टैग लगा दिया HTTP अलाउड। अब जिस VM के अंदर ये टैग होगा उसी के अंदर ये सेटिंग अप्लाई होगी, नहीं तो सेटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो इसे लगाने के लिए आप किसी भी VM पे आओ, एडिट करो, नेटवर्किंग में आओ, नेटवर्किंग में आने के बाद आपको ये नेटवर्किंग टैग एक ये मिलेगा, इसमें आप उसे टैग को कर दो कॉपी, एक IP एड्रेस हो गया, ये टैग HTTP अलाउड, इसे करो कॉपी यहाँ से और यहाँ पे कर दो पेस्ट HTTP अलाउड। तो ये आपने टैग लगा दिया, इसे सेव कर दो। अब ये टैग जिस VM में आपने लगाया होगा तो उस पर वो वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रैक्टिकली जो है ये फायरवॉल्स रूल्स क्रिएट करते हैं। अब आप अलग अलग VM के लिए करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कर सकते हो आप अलग अलग VM के लिए, क्योंकि अलाउ VM पे ही होता है रूल, हर VM का एक अलग सिक्योरिटी गार्ड है, आप इस तरीके से मान सकते हो। तो आप जैसे अब 1 वाली को करके देखोगे, आप 1 वाली VM को चला के देखोगे, एक्सटर्नल IP एड्रेस 1 वाली का, तो ये आपका खुद ओपन हो जाएगा। ये देखो 2 वाली का नहीं होगा, क्योंकि 2 वाली पे हमने टैग नहीं लगाया।
अगर आप 2 वाले पे भी सेम टैग लगा दोगे तो उसका भी जो HTTP की परमिशन मिल जाएगी। अब एक प्रायोरिटी वाला भी डेमो करके देख लेते हैं। अब आपको दोबारा VPC पे आना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक और रूल बनाएंगे, फायरवॉल रूल। उसमें हम क्या करेंगे, HTTP मतलब अलाउ नहीं करेंगे HTTP ट्रैफिक को। जैसे 80 जो हमारा पोर्ट था HTTP वाला, अब उसे हम अलाउ नहीं करेंगे इस वाले में। पहले वाले में तो अलाउ कर दिया था, इसमें हम अलाउ नहीं करेंगे। तो डू नॉट अलाउ HTTP। तो इस नाम से हम एक बनाते हैं रूल। उसमें हम क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटी रखते हैं कम। अब प्रायोरिटी कम मतलब जितना नंबर छोटा होगा उससे उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। कहने का मतलब, अब मान लो आपने 2 रूल बना दिए। एक तो HTTP है जो हमारा जो है उसे अलाउ करो, दूसरा रूल है मत करो, और सेम VM पे आपने अप्लाई कर दिए दोनों रूल। तो कौन सा रूल चलेगा, तो जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो वाला रूल चलेगा। तो अब हमने डू नॉट अप्लाई कर दिया इसमें, और इस पर यहाँ पे करा दिया डिनाई। इसका मतलब उसे अलाउ मत करो, यहाँ पे डिनाई सेलेक्ट कर दिया, और सब VM पे अप्लाई कर दिया उसे, और IP एड्रेस भी सब डाल दिए, सारे IP एड्रेस डाल अलाउ कर दिए हमने। लेकिन एक्शन क्या लेना है इसे एक्शन लेना है, डिनाई करना है, अलाउ नहीं करना है। और किस पोर्ट पे, 80 पे। HTTP कौन सा पोर्ट होता है हमारा, 80 होता है। इसे कर दिया हमने क्रिएट। अब क्या होगा, अब कोई सी भी VM का HTTP वाला पेज जो है ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये वाला रूल जो है उस पर ओवरलैप कर जाएगा। कारण क्योंकि इसकी प्रायोरिटी कम, मतलब नंबर छोटा है, इसका मतलब प्रायोरिटी ज़्यादा है। अब ये वाली VM भी अगर चला के देखोगे तो इसका भी पेज हमारा ओपन नहीं होगा। ये देखो नहीं हो रहा है। अब जैसे ही आप इससे इसकी ये बढ़ा दोगे, मतलब प्रायोरिटी आप इसकी ये कर दो, अब फिर वो दूसरे वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी, इसका आपका नंबर बढ़ा दिया, प्रायोरिटी मिल जाएगी दूसरे वाले रूल को। तो जैसे ये होगा सेव, ये सेव हो गया आपका। तो जैसे ये सेव हो गया, ये देखो आपका दोबारा HTTP पेज ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने फायरवॉल रूल्स जो हैं सेटअप कर सकते हो। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा बनाने के लिए आपको फायरवॉल्स रूल्स की बहुत अच्छी सेटिंग्स बनानी पड़ती हैं। किसी भी आप क्लाउड इंजीनियर या कोई भी प्रोफाइल में जाओगे तो उसमें आपको फायरवॉल्स रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको फायरवॉल्स रूल्स पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। ये वीडियो में हम देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल IP एड्रेस, कैसे हम VM से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, पब्लिक से कैसे करते हैं, इंटरनली कैसे करते हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको पूरा मॉड्यूल देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें सारी समझ आएंगी।